नमस्कार दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो अपना सबसे पहला प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो यहाँ पे धाकड़ जनजाति के किसान सबसे ज़्यादा थे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अपना, नेनूराम जो शर्मा थे वो किस कृषि से संबंधित यानी किस आंदोलन से, जो कृषि आंदोलन हुआ था उससे संबंधित थे? तो बिजोलिया आंदोलन, बेंगू आंदोलन, बूंदी आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल और जोधपुर प्रजामंडल। तो इनमें से किस आंदोलन से संबंधित थे? तो वो थे बूंदी प्रजामंडल से संबंधित थे नेनूराम शर्मा। तेजाजी के जन्म स्थान है, तेजाजी का जन्म स्थल का नाम क्या है? ददरेवा, चुरुए, खड़नाल, नागौर है। तो खड़नाल नागौर इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला 64वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अजमेर के जो ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती है तो वो किसकी सिलसिला है? तो ये चिश्ती वाला आ जाएगा, ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती आ जाएगा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपके सामने कि तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो राजस्थान के किस ज़िले में लगता है? तो तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो बाड़मेर में लगता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, लोक देवता भर्तहरि जिन्हें संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? तो यहाँ पे आपके सामने उज्जैन ऑप्शन में, गागरों ने, मेड़ता है, अलवर है। तो इसके अंदर जो फाइनल आंसर राइट हो जाएगा वो उज्जैन राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, 67 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है। राजस्थान के किस शासक को राय पिथौड़ा के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वीराज सिंह चौहान इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप कि भारतीय डाक विभाग के किस लोक देवता की फट पर डाक टिकट जारी किया था? तो इसमें जो देवनारायण जी की फट थी उस पर डाक टिकट जारी हुआ था, तो देवनारायण जी की फट आंसर आ जाएगा। उसके बाद लोक देवता हड़बू जी का प्रधान उपासना स्थल कहाँ है? तो जो लोक देवता हड़बू जी थे उनका बेंगनटी हो जाएगा, बी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के वो लोक देवता जिन्हें पशु चिकित्सा का विशेष ज्ञान था तथा जो गुजरों के पालनहार और कष्ट निवारक के रूप में जाने जाते थे, तो वो कौन थे? तो देव बाबा उसके अंदर माने गए थे, देव बाबा है। उसके बाद 71 वाला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन था? तो राजस्थान का जो पहला प्रजामंडल था तो वो जयपुर प्रजामंडल राजस्थान का पहला प्रजामंडल रहा था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से जो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य क्या रहा था? तो प्रजामंडलों का जो मुख्य उद्देश्य था वो नागरिकों के अधिकार के लिए संघर्ष था, यानी जो नागरिक है उनके अधिकार के लिए संघर्ष करना, यानी सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपने सामने, नसीराबाद को छूटने वाला राजपूत सरदार था, यानी लूटने वाला राजपूत सरदार कौन था? किशन सिंह था, डूंगर सिंह था। तो इसके अंदर डूंगर सिंह वाला फाइनल आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला 74वें नंबर का प्रश्न है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, तो विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो इनके अंदर जो 15वीं बंगाल वाली ये बटालियन थी। उसके बाद अगला, राजस्थान के किस क्षेत्र में कृषक आंदोलन शुरू हुआ था या प्रारंभ करने की पहल की गई थी? तो वो मेवाड़ के अंदर की गई थी, क्योंकि सबसे पहला बिजोलिया किसान आंदोलन भी याद रखना आप, धाकड़ जनजाति सबसे ज़्यादा आई थी। अगला, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? चैत्र में मनाया जाता है, सावन में मनाया जाता है, वैशाख में मनाया जाता है या भाद्रपद में मनाया जाता है? तो ये जो त्यौहार आता है वो सावन में मनाया जाता है, छोटी तीज का। जबकि बड़ी तीज का जो त्यौहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है भाद्र कृष्ण तृतीया को, बड़ी तीज, जब बूंदी के अंदर कजली तीज के मेले का आयोजन भी उसी दिन होता है। अगला प्रश्न है अपना कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र लघु चित्र बनाते थे उसे क्या कहा जाता था? तो उसको सूरत खाना कहा जाता था। अगला, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद जो था वो किशनगढ़ शैली का, बड़ी ठनी, ये सब निहाल चंद किशनगढ़ जो शैली है वहीं से संबंधित है। तो याद रखना निहाल चंद किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? तो वो हो जाएगा किशनगढ़ चित्रकला शैली का। अगला प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेज राजपूत राज्य में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि? तो इसका कारण ये है कि स्थानीय जो शासक थे उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दे दिया था, इसके कारण हुआ था। अगला 80 नंबर का प्रश्न है अपना, राजस्थान के लोक वाद्ययंत्र जो है के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो इसके अंदर जो चौथा वाला जो है, फोक यंत्र बांकिया एवं करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता है, तो ये वाला इसका बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। फिर उसके बाद अगला अपना 81 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है। तो 81 नंबर का प्रश्न आप देखिए, यहाँ पे आपको जो ये लिखी गई है, ग्रंथ लिखे गए उनको मिलान करना है कि किसका ग्रंथ किससे मिलान है, सुमिलित करना है। तो इसका जो फाइनल उत्तर राइट होगा वो डी वाला राइट होगा।
ये याद रखना, पहले के अंदर ई आएगा, यानी बीकानेर के राठौरी ख्यात, यहाँ पे दयाल दास ने लिखी थी, दयाल दास के द्वारा ही ये बीकानेर को राठौरी ख्यात लिखी गई थी। तो यानी फाइनल जब आप मिलाओगे सारे तो ये डी वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद अगला अपना 82 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से 82 नंबर का प्रश्न देखिए आप, निम्न में से इसको जो शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है, तो वो आपको ऑप्शन में बता रहा है कथक है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कथक आ जाएगा, कथक का ही राजस्थान जो जयपुर ज़िले में आपको सुना होगा। अगला 83 के अंदर इंग्लैंड की महारानी मेरी की दिसंबर 1911 में भारत यात्रा के स्मरण क्लीन मेरी जनाना घाट का निर्माण किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था? पुष्कर झील में करवाया गया था। उसके बाद सचिया माता कुलदेवी है, तो सचिया माता किसकी कुलदेवी है? तो सचिया माता है दादिच ब्राह्मणों की कुलदेवी है, याद रखना है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि करणी माता का पूछा जाता है कि बीकानेर के राठौरों की कुलदेवी है। अगला अपना जो राजस्थान जीके था उसका लास्ट प्रश्न है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो राणा प्रताप का सेनापति था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो अपने राजस्थान जीके के सोल्व करे, राजस्थान सामान्य ज्ञान के। अगर इनमें से आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो सकता है तो मैंने आपको पहले भी बताया था, तो ड्रीम इंस्टीट्यूट के जो व्हाट्सअप नंबर है तो आप उनको मैसेज कर सकते हो 77909491 और 93। यहाँ आपको सभी प्रकार के टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर ये भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो एक बार ड्रीम इंस्टीट्यूट पे ज़रूर विजिट करें।